हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है लेटेस्ट अपडेट विच इज iOS 26.3, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, स्पेशली बग फिक्सेस के लिए। इसी के साथ इसमें आपको काफी सारे नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड स्पेशली iOS 26.2.1 के बाद आपको इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, आपको हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एज आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने इसको अपने iPhone 17 Pro में विच इज माय प्राइमरी डिवाइस इंस्टॉल कर लिया है। इनफैक्ट मैंने इसको रात में इंस्टॉल कर लिया था। तो इंस्टॉल करने के बाद फोन की परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल कर आ रही है, इसी के साथ इसकी बैटरी लाइफ कैसी चल रही है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी मैंने कर ली है। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस iPhone 17 Pro में इस वाले अपडेट का साइज है 11.14 GB, जो कि डेफिनेटली अच्छा खासा साइज है। सो यहाँ पे अपडेट काफी बड़े साइज की है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नए फीचर्स को लेकर आती है। हाँ, वैसे जो अपडेट का साइज है वो वेरी भी कर सकता है iPhone टू iPhone एंड इसी के साथ करंटली आप किस iOS के वर्जन पे चल रहे हो एंड मे बी यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो ज्यादा भी हो सकता है अगर आप iOS 26 के कोई अर्ली वर्जन पे चल रहे हो तो। एंड वही हम बात करें बिल्ड नंबर की। सो यहाँ पे iOS 26.2.1 में बिल्ड नंबर वॉज 23C71, जो कि ऑब्वियसली अभी ये बदल चुका है क्योंकि ये काफी बड़ी अपडेट है। यहाँ पे ये हो चुका है 23D127। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हो गया है। सो यहाँ पे iOS 26.2.1 में यहाँ पे ये था 1.20.07, जो कि अभी करेंटली चेंज होके हो चुका है 1.40.03। अब जो अवेलेबल स्टोरेज है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, मुझे इस चीज में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लाइक यहाँ पे हार्डली 300-400 MB का फर्क है एंड वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद स्पेशली जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये काफी अच्छी बात है, इतनी बड़ी अपडेट होने के बाद भी यहाँ पे जो स्टोरेज है वो कोई बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं हो रही है या फिर उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। अब क्योंकि इस वाली अपडेट में जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो चेंज हुआ है, दैट्स वाई अगर आपको अपने फोन में कोई भी नेटवर्क के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे थे सो यहाँ पे होपफुली रिजॉल्व हो जाएंगे। स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन की या फिर मोबाइल डेटा की। इस फोन को इस्तेमाल करते करते छोटे मोटे बग्स यहाँ पे आ ही जाते हैं, तो उस तरह के कोई भी नेटवर्क के रिगार्डिंग इश्यूज इस वाले अपडेट के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। नाउ फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी विच इज ऑल न्यू फीचर। हम जाते हैं जनरल में, उसके बाद सबसे नीचे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑल न्यू टॉगल विच इज ट्रांसफर टू एंड्रॉइड, जो कि बेसिकली पहली बार एप्पल में आया है एंड वो भी किसी स्टेबल अपडेट में। तो इसके हेल्प से फाइनली आप अपने आईफोन से किसी भी एंड्रॉइड फोन में बहुत इजीली स्विच कर सकते हो। लाइक जिस तरीके से किसी एक आईफोन से दूसरे आईफोन में हम डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं स्कैन वगैरह करके, तो सिमिलरली यहाँ पे उस तरीके से स्कैन करके आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी शो करता है लाइक प्लेस योर डिवाइसेस नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब अपने आईफोन के पास एंड्रॉइड फोन को आपको रखना है, उसके बाद उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद डेटा ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा। हाँ, एप्पल ने वाला फीचर तो दे दिया है बट इसकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी के लिए जो एंड्रॉइड फोन्स उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मेरे हिसाब से इस चीज को अपडेट करा जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे, ये फेस आईडी मांगता है और उसके बाद स्कैन QR कोड एंड इसी के साथ आपको मिल जाएंगे अदर ऑप्शंस लाइक एंटर सेशन आईडी एंड पेयरिंग कोड। सो बेसिकली इस वाले फीचर के बाद iOS से एंड्रॉइड में स्विच करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया, जो कि पहले इतना ज्यादा इजी नहीं था, आपको हर चीज का अलग अलग बैकअप लेना पड़ता था। इसके बाद नेक्स्ट चेंज जो कि काफी छोटा सा चेंज है विच इज वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी की जो कैटेगरी आपको डिफरेंट मिलेगी, जबकि इस वाली अपडेट से पहले आपको यहाँ पे एक ही जगह पे वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी इनके वॉलपेपर्स देखने को मिलते थे। लाइक इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस iPhone 17 में iOS 26 का अर्ली वर्जन चल रहा है। सो यहाँ पे वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी एक ही जगह पे शो हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे अभी चेंज हो गए हैं। इसके बाद मिल जाती है नेक्स्ट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी, जो है लिमिट प्रिसाइज लोकेशन। सो कुछ कंट्रीज के कुछ सिलेक्टेड कैरियर्स में आपको यहाँ पे ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है एंड इसे ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे जो कैरियर आपकी प्रिसाइज लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। हाँ, करेंटली ये वाला फीचर केवल 2 मॉडेम्स पे काम कर रहा है विच इज एप्पल की खुद की C1 या फिर C1X, जो कि आपको मिलती है iPhone 16e में या फिर iPhone Air में। एंड इसी के साथ जहां जहां पे इसका सपोर्ट है वो है US में बूस्ट मोबाइल कैरियर एंड UK में EENBT कैरियर एंड जर्मनी में टेलीकॉम कैरियर एंड इसी के साथ थाईलैंड में AIS एंड ट्रू कैरियर। तो इन सभी कंट्रीज में सपोर्टेड कैरियर्स में iPhone 16e या फिर iPhone Air में आपको सेटिंग्स में जाने के बाद देन सेलुलर में ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब स्पेशली EU रीजन्स के लिए आपको 2 नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला फीचर है नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग। सो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने के बाद देन उसके बाद नोटिफिकेशंस में यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग के नाम पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड जिसे ऑन करने के बाद बेसिकली आपके आईफोन में जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो थर्ड पार्टी वॉचेस में भी आपको शो हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ एप्पल वॉच। तो ये वाला फीचर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड स्पेशली मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड इस तरह की चीजें काफी जल्दी आ जानी चाहिए क्योंकि EU रीजन्स के लिए बहुत सारी फ्रीडम आती जा रही है। दैट सिंपली मीन्स अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो एंड अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है, आप किसी और कंपनी की वॉच को इस्तेमाल कर रहे हो लाइक सैमसंग, वन प्लस या फिर
कोई और वॉच, तो आपको उन पे भी एप्पल की तरफ से ऑफिशियली प्रॉपरली नोटिफिकेशन शो हो जाएंगी। इनफैक्ट इसी के साथ थर्ड पार्टी वॉचेस या फिर जो बर्ड्स है उनको कनेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है, बट ये वाला फीचर भी लिमिटेड है ईयू रीजन्स के लिए। तो जिस तरीके से आपको करेंटली जो एप्पल का एयर टैग होता है या फिर जो एयरपॉड्स वगैरह होता है उसको कनेक्ट करने के लिए पॉपअप शो होता है, सो एग्जैक्टली सेम तरीके से जो थर्ड पार्टी वॉच या फिर बर्ड्स हैं उसको कनेक्ट करने के टाइम पे भी आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा एंड आप सिंपली जस्ट एक टैप से ही उनको कनेक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से आप एप्पल की करेंटली जो ऑफिशियल डिवाइसेस हैं लाइक एयरपॉड्स उनको कनेक्ट करते हो। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फीचर। इसके बाद जो अगला चेंज है उसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सफारी में। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ शेयर पे, तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस वाली अपडेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है व्यू मोर, जबकि पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉट्स में मोर देखने को मिलता था। अब इनका फीचर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, बट एप्पल ने यहाँ पे जो इनकी नेमिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है एंड यहाँ पे आपको इसी जगह पे व्यू लेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि पहले आपको वापस इस तरीके से जाने के लिए जस्ट यहाँ पे टैप करना होता था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा चेंज एप्पल ने कर दिया है। बाकी इसी के साथ इस वाली अपडेट में आपको एप्पल का जो ऑल न्यू एयरटैग 2 है उसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एप्पल ने उसको रिसेंटली रिलीज करा है। उसके बाद ये वाली एक नई सॉफ्टवेयर अपडेट आई है जिसमें आपको प्रॉपर्ली उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा लाइक कनेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट चेंज आपको दिख जाएगा म्यूजिक एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको इस तरीके से होम, देन उसके बाद टॉप पिक्स फॉर यू, उसके बाद मेड फॉर यू, इस तरीके से चीजें देखने को मिलती थी। बट इस वाली अपडेट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ये मेड फॉर यू आपको नीचे शो होगा इस तरीके से, एंड सिमिलरली मेड बाय यू आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे शो होगा। जैसे यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड इसी के साथ कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस भी यहाँ पे एप्पल ने फिक्स करी हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करता हूँ सो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम ये काफी डार्क तरीके से एकदम ही ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद ये बाद में ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जबकि करेंटली यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश हो रहा है, एकदम ही ब्लैक नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्लाइटली बेटर दिख रहा है देखने में कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही हर जगह पे एप्पल ने छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली करी हैं इस वाली अपडेट में। सो म्यूजिक एप्लीकेशन में छोटा सा बग या फिर ग्लिच की बात हो गई। बाकी इसी के साथ हम बात करते हैं काफी सारे और मेजर बग्स की। तो सबसे पहला बग यहाँ पे जो काफी सारे लोग नोटिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम से, वो है कीबोर्ड का लैग। अब मुझे यहाँ पे इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो कीबोर्ड का लैग है वो बहुत ज्यादा कम नोटिस हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे काफी इंप्रूव हो चुका है। जो यहाँ पे कीबोर्ड का रिस्पॉन्स है वो काफी बेटर है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस चीज में कोई डिफरेंस दिख भी रहा है या फिर नहीं। मुझे तो यहाँ पे कीबोर्ड का लैग है वो थोड़ा कम लग रहा है, रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड हाँ डेफिनेटली इससे पुरानी वाली अपडेट में कीबोर्ड का लैग थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट था, इसमें वो चीज फिक्स हुई है। इसके बाद जो अगला काफी बड़ा इशू लोग फेस कर रहे थे, इनफैक्ट मैंने भी काफी नोटिस करा, वो है एप्पल कार प्ले के रिगार्डिंग, मतलब फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाना एंड उसके बाद वापस से हमें बार बार ही खुद से कनेक्ट करना पड़ रहा था मैनुअली। अब इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपनी कार में इसको टेस्ट नहीं करा है, बट मैं डेफिनेटली जो एप्पल कार प्ले के रिगार्डिंग कोई भी बग या फिर इशू था वो सॉल्व हुआ या फिर नहीं, आपको इस iOS 26.3 की जो 2 से लेकर 3 दिन बाद रिव्यू वीडियो आएगी उसमें जरूर बताऊंगा। एक और इशू काफी सारे लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो है इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे जैसे हम नोटिफिकेशंस को स्वाइप कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो इस तरीके से टच करने के बाद भी यहाँ पे स्क्रीन अपने आप ही ऑफ हो जा रही है। इनफैक्ट हमने डिस्प्ले पे टच करा हुआ उसके बाद भी, हाँ बट मुझे यहाँ पे इस तरह का कोई भी ग्लिच नोटिस नहीं हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर्ली टच कर रहा हूँ तो डिस्प्ले यहाँ पे अभी ऑफ नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे टच नहीं करूंगा उसके बाद यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगी। हाँ बाकी जो वॉलपेपर बग है उसका एप्पल अब तक कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे इस तरीके से इसके सैचुरेशन कलर्स एकदम ही प्रॉपर है, बट यहाँ पे जैसे अनलॉक करते हैं तो वापस से एकदम ही डिम हो जाता है हर iOS के वर्जन की तरह। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से इस तरीके से कलर एकदम ही पॉप आउट हो जाता है एंड वापस से होम स्क्रीन पे करने के बाद ये डिम हो जाता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, मतलब यहाँ पे हम जब भी बाहर से कोई वॉलपेपर अप्लाई करते हैं उसका पूरा मजा हमें मिल ही नहीं पाता है। एंड ये वाला बग आईफोन्स में बहुत ही ज्यादा टाइम से चल रहा है, एप्पल आई डोंट नो इसको कैसे फिक्स नहीं कर पा रहा अब तक। हाँ बट जैसे ही बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो वो डेफिनेटली इस वाले वर्जन में आपको काफी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। मतलब हर जगह की एनिमेशंस आपको वहाँ पे छोटे मोटे ग्लिचेस, बग्स एंड जो फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो रहे थे वो आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखेंगे। इस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन करने में, क्लोज करने में, कंट्रोल सेंटर ओपन करने में एंड इसी के साथ इस तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशन में स्विच करने में भी। इनफैक्ट एक और चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पे इस वाले अपडेट के बाद, जो रैम मैनेजमेंट है वो मुझे स्लाइटली बेटर दिख रहा है। मतलब एप्लीकेशंस यहाँ पे काफी फ्रीक्वेंटली रीलोड नहीं हो रही हैं, वो रैम में टिक पा रही हैं, जबकि पहले एप्लीकेशंस यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्दी रीलोड हो रही थी। बाकी एज आई टोल्ड यू, फोन को चलाने में आपको एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा एंड डेफिनेटली इसके पुराने वाले वर्जन के मुकाबले आपको अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। लाइक इस तरीके से यहाँ पे जो फोल्डर्स होते हैं उसको ओपन करने में भी पहले काफी ग्लिचेस आते थे, वो यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी विजिबल नहीं है। सो दैट इज रियली अ गुड थिंग, एप्पल ने सब चीजों में इंप्रूवमेंट कर दी है परफॉर्मेंस के मामले में। इनफैक्ट बेंचमार्क स्कोर्स की भी बात करते हैं, सो यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 17 Pro iOS 26.3 जो कि ये लेटेस्ट अपडेट है,
यहाँ पे काफी बढ़िया स्कोर्स निकल कर आए हैं। अब स्कोर्स में आई वुड से ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कोई बढ़ोतरी मिलेगी, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बट हाँ स्कोर्स काफी कांस्टेंट फॉर्म में है। एंड जो मल्टी कोर स्कोर है वो 10,000 प्लस अभी भी आ रहा है। एंड ये चीज एकदम ही क्लियरली दिख रही है दैट iOS 26 के जितने भी वर्जन अब तक आए हैं इसकी परफॉर्मेंस एकदम ही बेस्ट है, एकदम ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो इनकेस अगर आपको अपने फोन में परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देंगी। हम ये बात करें बैटरी लाइफ की, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस वाले फोन को चार्ज करा था 100% एंड मैंने इसको चार्जिंग से निकाल लिया था 11:51 पे। एंड अभी आप देखेंगे इसकी बैटरी जस्ट 85% है। हाँ ऑल दो फोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट मैंने फ़ोन को चार्ज करने के तुरंत बाद ही इसमें अपडेट को इंस्टॉल करा था, उसके बाद फ़ोन को थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी करा है। एज आपको मैं शो कर देता हूँ उसके बाद जो स्क्रीन एक्टिव टाइम है वो कितना है, इसी के साथ जो स्क्रीन आइडल टाइम है वो भी। तो उस हिसाब से तो फ़ोन की बैटरी बढ़िया चल रही है, काफ़ी स्टेबल चल रही है। एंड अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद भी ऐसा कोई ज़्यादा ड्रेन नहीं दिख रहा है। हाँ बट एक चीज़ ज़रूर है दैट अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद यहाँ पे मुझे बैटरी लाइफ में एक हल्का फुल्का डिप जरूर दिखाई दे रहा है, लाइक हार्डली 5 to 10% का, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली 1 से लेकर 2 दिन के बाद अपने आप ही फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हर बड़ी अपडेट में इस तरीके से चीज़ होती ही है। एंड आई थिंक ऑप्टिमाइज होने के बाद जो उसकी बैटरी लाइफ है वो iOS 26.2.1 के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा बेटर चलेगी, क्योंकि जो उसके बीटा वर्जन्स थे उसमें भी बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही थी। बाकी बैटरी हेल्थ की बात करें, स्टिल यहाँ पे है 100%, साइकिल काउंट है 64। सो बैटरी हेल्थ में ऐसा यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी मैं अपने आईफोन 17 प्रो में हमेशा ही जो अडेप्टिव पावर मोड है उसको ऑन करके रखता हूँ। आपको भी रखना चाहिए अगर आपके पास लेटेस्ट आईफोन के मॉडल्स हैं तो। सो हर चीज़ में ये वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड लग रही है। अब चाहे हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी बैटरी लाइफ की, जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है, इनफैक्ट यहाँ पे जो हीटिंग वगैरह वो भी हर चीज़ एकदम ही कंट्रोल्ड है। एंड आपको ऑब्वियसली कुछ नए फीचर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं। एंड इसी के साथ अगर आपके फ़ोन में कोई भी पुराने बग्स या फिर प्रॉब्लम्स चल रही थी, सो भी अपडेट के बाद 99% चांसेस हैं सभी फिक्स हो जाएंगी। एंड क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर वगैरह भी अपडेट हुआ है, सो नेटवर्क के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी इश्यूज वगैरह आ रहे थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आपको इस वाली अपडेट को डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो iOS 26 को। अब चाहे iOS 26 का कोई अर्ली वर्जन या फिर इससे पुराना वाला वर्जन भी। बाकी एक्चुअल में ये वाली अपडेट कैसा परफॉर्म करती है तो उसका रिव्यू वीडियो आपको 2 से लेकर 3 दिन के बाद मेरे चैनल पे जरूर से मिल ही जाएगा। एंड वही काफ़ी सारे लोग पुराने फोन्स में iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको अपडेट कर लेना चाहिए या फिर नहीं। वेल अगर आपको iOS 26 इस्तेमाल करना है और आपको अपडेट करने का मन है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सही टाइम है अपडेट करने का, क्योंकि करेंटली इस वाली अपडेट के बाद ऐसा लगता है दैट iOS 26 अपनी स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। तो करेंटली आपको iOS 26 में कम से कम बग्स एंड प्रॉब्लम्स फेस होंगी, एंड खास करके पुराने फोन्स में आपको ठीक ठाक से ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएंगी। हाँ बट इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं कि आपको पुराने फोन्स में iOS 18 के बाद एकदम ही सेम बैटरी लाइफ या फिर परफॉर्मेंस मिल पाए। एज हम पुराने फोन्स में बात कर रहे हैं आईफोन 11, 12 या फिर 13 वगैरह की, सो वहाँ पे आपको हल्का फुल्का फर्क देखने को जरूर से मिलेगा परफॉर्मेंस इन बैटरी लाइफ में। तो इन सभी चीज़ों को सोच समझ के अपडेट करें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।